नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर वेलकम है आपका। जैसा कि हमारी एसएससी के लिए इंग्लिश में कॉन्सेप्ट सीरीज हम लोगों ने शुरू करी है, तो उसी सीरीज में एक और रूल की तरफ हम बढ़ते हैं और विद एग्जांपल्स, और वो एग्जांपल्स जो सीजीएल के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है कि प्रोनाउन में एक वर्ड यूज होता है वन। ठीक है, वन का वैसे मतलब एक भी होता है जो एक नंबर को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में वन का जो यूज है वो हुआ है। वन बेसिकली क्या है वो देखेंगे। पहली चीज, वन इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, इसके यूजेस क्या होते हैं, कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं, वो सारी चीजें बात करेंगे। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि वन जो है वो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बता रहा, वो बात कर रहा है जनरलाइजेशन की, बात कर रहा है कॉमन्स की। जैसे कि मतलब पर्सनली अगर बात करें तो मैं कहता हूं कि जैसे कि तुम्हें अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, तो यहाँ पर बात मैं तुमसे कर रहा हूं। तो यहाँ पर यू जो वर्ड है वो एक पर्सनल की कैटेगरी में हो गया, एक डेफिनेट की कैटेगरी में हो गया। लेकिन मैं कहूं कि हर किसी को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वहां पर ये एक इनडेफिनेट फॉर्म दे रहा है। मैं सभी की बात कर रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो वन है वो उसी कैटेगरी का एक प्रोनाउन है। और अगर वन का यूज सेंटेंस में अब क्या कह रहा है, देखिए, वन इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, इट इज फॉलोड बाय वंस। वन या तो वंस से फॉलो होगा या वन से, नॉट बाय हिज, हर या ही और शी। बेसिकली सेंटेंस में क्या कह रहा है कि अगर वन का यूज सेंटेंस में हम एज ए सब्जेक्ट करते हैं तो उसके बाद हम लोग वंस का यूज करेंगे या वन का यूज करेंगे, ही, शी या हिज, हर का यूज नहीं करेंगे। ये वो चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, जैसे कि वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। एक एग्जांपल हमने लिखा आपको समझाने के लिए। इस सेंटेंस में जो वन है वो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, उसका यूज एज अ सब्जेक्ट हुआ है। यहां पर ये क्या कह रहा है, हर किसी को अपनी ड्यूटी जो है वो करनी चाहिए। ठीक है ना, तो वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, वन का यूज हो गया। ओके, तो इसके बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, हिज का जो यूज है वो देखिए क्या होगा, नॉट हिज और हर या ही और शी, इट इज फॉलोड बाय। तो हिज और हर का यूज हम लोग नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, यहां पर हिज की जगह वंस का यूज करेंगे। ओके, वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी इज करेक्ट, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी जो है वो रॉन्ग आंसर है। ओके, समझ में आ गया। देखिए, वन कैन नॉट बियर हिज इंसल्ट लाइक दिस, कोई भी आदमी अपनी बेइज्जती को ऐसे नहीं सहन कर सकता जैसे कि उसने किया, या वट एवर जो भी है। तो कोई भी आदमी, तो कोई भी का मतलब क्या हो गया, हम सबकी बात कर रहे हैं, तो वो एक इंडेफिनिट फॉर्म को डिनोट कर रहा है। तो जहां पर भी इंडेफिनिट की बात होगी वहां पर वन का यूज होगा। और अगर वन का यूज एज ए सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद हिज का या हर का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, या तो वन का यूज होगा या वंस का यूज होगा। अब कई स्टूडेंट्स को एक डाउट आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, कहां पर हम वंस का यूज करेंगे, कहां पर वन का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए वंस का यूज आप कहां करोगे, वंस एक पॉजेसिव फॉर्म को डिनोट करता है। जहां पर भी आपको ऐसा बोलना हो उसका या उसकी, ठीक है, तो हम यूज करेंगे वंस का, उसका या उसकी। ये एक पॉजेसिव फॉर्म है। वन हम कब डिनोट करेंगे, जब हमें ऐसा बोलना हो वह। हम बात सब्जेक्ट की करें तो उसके इसमें हम वन का यूज करेंगे, लेकिन अगर बात हम पोजेशन की करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, वंस की करेंगे। जैसे कि देखो, वन कैन नॉट बियर हिज इंसल्ट लाइक दिस, कोई भी आदमी अपनी बेइज्जती या अपमान को ऐसे सहन नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोई भी आदमी अपनी बेइज्जती को, यानी कि उसकी बेइज्जती को, हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में पोजेशन की बात हो रही है, तो पोजेशन की बात हो रही है तो किसका यूज होगा, वंस का यूज होगा, हिज का यूज नहीं होगा। ओके, तो आंसर जो है बी वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल है। महात्मा गांधी टॉट अस, महात्मा गांधी ने हमें सिखाया, टॉट का मतलब सिखाना, टॉट अस क्या सिखाया, दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स। ठीक है, कि हर किसी को चाहिए कि वो दूसरे के धर्म का उतना ही सम्मान करे, एज मच एज हिज ऑन, जितना कि वो खुद के धर्म का करता है। सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए, महात्मा गांधी टॉट अस, अब ये सेंटेंस हमारा अपने आप में कंप्लीट है। महात्मा गांधी सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है, अस क्या है, वो ऑब्जेक्ट है।
दैट से नया सेंटेंस शुरू हो गया, ठीक है। अब वन इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे यूज हो गया, एज ए सब्जेक्ट यूज हो गया, तो वन शुड रेस्पेक्ट, यहां तक ठीक है। द रिलीजन ऑफ अदर्स, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है, वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। अब यहां पर वन का यूज एज ए सब्जेक्ट हो रहा है, और वन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मतलब किसी पर्टिकुलर की बात ही नहीं करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज हिज का यूज नहीं होगा, तो किसका यूज होगा, एज मच एज ए वंस ओन। जितना कि वो अपने धर्म का करता है, उतना ही उसे दूसरों के धर्म का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान देंगे। वन शुड डू व्हाट ही थिंक्स बेस्ट, हर एक को वही करना चाहिए जिसे वह सही समझता है। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है, वन शुड डू व्हाट ही थिंक्स बेस्ट। अब ही को हमने अंडरलाइन किया और आपसे कहा कि इस सेंटेंस को आप इंप्रूव कीजिए। आमतौर पर बच्चे क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, क्या पढ़ के जाते हैं कि वन का यूज अगर किसी सेंटेंस के शुरू में आता है तो इसके बाद हम लोग वंस का यूज करेंगे बात करना, ठीक है। लेकिन वंस का यूज कब करेंगे, जब हमें बोलना हो पोजेशन के कंटेक्स्ट में, उसका, उसकी, इसके लिए। अब यहां पर बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट की हो रही है, यानी कि वह, ओके। तो ऐसे केस में हम किसका यूज करेंगे, वन का यूज करेंगे, ना कि वंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ही का यूज हो रहा है, ही तो यूज होना ही नहीं है, तो वंस भी नहीं होना है, हिज भी नहीं होना है, तो किसका आंसर होगा, वन का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, न कि किसी पजेसिव के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो ये बेसिकली वो क्वेश्चंस हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड मैंने आपको करवाए हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज ऐसे में सब्सक्राइब किया करो और कमेंट किया करो एंड शेयर भी किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।